रहीम। आज हम थ्योरम नंबर 12.2 करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर केपीके बोर्ड। ये हमारा लेक्चर नंबर 101 है। बहुत ही इजी थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा देख लें कि एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखें, इस सर्कल के आप दो हिस्से बना लें। एक ये हिस्सा हो गया यहां से लेकर यहां तक, ए सी डी एंड बी। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके दो हिस्से बन गए। एक ये है ए सी डी एंड बी, ये एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है ए बी। ये किसी सर्कल के एक हिस्से में अगर दो एंगल बनाएंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये एक कार्ड बन जाता है। अब हम इस हिस्से में ए सी डी बी हिस्से में दो एंगल बनाते हैं। देखिए, दो पॉइंट हम ले लेते हैं, हमारी मर्जी है, कहीं पे भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये सी और डी पॉइंट ले लेते हैं। हम ये एंगल बना लेंगे तो ए सी और बी ये एंगल, और ये डी यहां पे एक एंगल बनाएंगे, ए डी और बी। ये एंगल और ये एंगल जो इस सेम सेगमेंट में बन रहा है, यानी यहां नहीं बन रहा, तो ये दोनों एंगल ए सी बी और ए डी बी आपस में इक्वल होंगे। ये देखें, ये आपको मैं शेड करके दे देता हूं। ये हिस्सा, इस हिस्से में सर्कल के इस पार्ट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं। अब तीन पॉसिबिलिटीज है। ये जो हमने हिस्सा लिया है, ये देखें, ये हमारे पास इस सेंटर ऑफ द सर्कल से नीचे है, यानी ये हिस्सा ज्यादा है और ये हिस्सा कम है। एक और भी हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ये जो हमने ए बी सेगमेंट लिया है, ये इस सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर जाए, ये ए और बी, और यहां पे दो पॉइंट ले लें सी और डी। तो ए सी डी बी, एक हिस्सा ये है सर्कल का और एक हिस्सा ये है। अगर हम यहाँ पे दो एंगल बना लें, यानी इस पॉइंट सी जो सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इस तरीके से इसको पॉइंट ए से मिला लें और इसको पॉइंट बी से मिला लें, तो एक एंगल ये बन जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट जो सेम साइड ऑफ द सरकमफ्रेंस है, एक ही सेगमेंट है या साइड है या पार्ट है, तो देखें, अब हम इस पॉइंट डी के साथ एक एंगल बनाते हैं। तो यहां पे भी ये एंगल ए सी बी और ए डी बी, ये भी आपस में सेम होंगे जब हमने इस सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दी। एक सेगमेंट है ए सी डी बी और दूसरा सेगमेंट ये ए बी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस सेंटर से ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ले लेते हैं। ये ए बी, एक पॉइंट सी ले लें, एक पॉइंट डी ले लें, तो ये ए सी डी बी ये हिस्सा, इसमें अगर एंगल बन जाए ए सी बी ये एंगल, या इस पॉइंट डी पे एंगल बनाए तो ए डी बी ये एंगल, ये भी आपस में सेम होंगे। तो अगर हम किसी भी तरीके से एक सेगमेंट लें, इस तरह बड़ा सेगमेंट ले लें, देखिए ये वाला सेगमेंट बड़ा है, इसमें हमने, लेकिन सेम सेगमेंट है ये पूरा हिस्सा, इसमें एंगल हमने बनाए, या हमने इक्वल सेगमेंट लिए, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपस में इक्वल है, तो तब भी अगर हम सेम सेगमेंट में एंगल बनाएंगे वो सेम होंगे। अब हमने ये वाला सेगमेंट जो है, ये देखिए छोटा लिया है और ये वाला बड़ा है, हमने इस छोटे सेगमेंट में
एंगल्स बनाए हैं तो तब भी ये इक्वल होंगे, यानी ये इस शेडेड एरिया में हमने बनाए हैं। यहाँ पे भी ये शेडेड एरिया है। अब हम ये गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास सर्कल है, ये एक ही सर्कल है लेकिन हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ड्रा की हैं। गिवन है a circle with center O, और इस सर्कल में दो एंगल भी हैं। एक एंगल है ये ACB और दूसरा है ADB। Are any two angles in the same segment, in the same segment, और इस सेगमेंट का नाम है ACDB, ACDB ऑफ द सर्कल। और इसको आपके बुक वाले ने कहा है ये जो शेडेड एरिया है, इस हिस्से में शेडेड एरिया, तो इसको आप ब्रैकेट में शेडेड लिख सकते हैं। टू प्रूव ये करना है कि ये एंगल ACB मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB और मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB, यानी इन दोनों एंगल की अगर हम मेजरमेंट लें तो वो सेम होंगे। अब कुछ कंस्ट्रक्शन है। इस सेंटर O को इस A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हम हर जगह कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेंटर O को A और B के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो जाहिर है कि ये इसके ऊपर ही आएगा, इस ब्लू लाइन के ऊपर। यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस सेंटर O को A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन O to A एंड B। अब हमने जो 12.1 थ्योरम में पढ़ा है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, इस सर्कल का कोई आर्क इस सेंटर से जो एंगल बनाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट A है, ये रेडियस है, पॉइंट A से हम इस तरीके से ये आर्क है, देखें इस आर्क को हम ड्रा कर रहे हैं और यहाँ तक ले आते हैं पॉइंट B तक, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ AOB, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, ये ट्वाइस होगा, डबल होगा किसके, एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का ये वाला पार्ट नहीं, इसके अलावा यानी यहां से लेकर यहां तक आप कोई भी पार्ट ले, इसके ऊपर एक पॉइंट ले ले फॉर एग्जांपल P, और यहां से एक एंगल ड्रा करें, तो ये वाला जो एंगल होगा बनेगा हमारे पास APB, APB। तो ये जो APB है, ये एंगल ये इससे आधा होगा, या हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल AOP ये एंगल APB से साइज में डबल होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे भी इसी तरीके से है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट O जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ से अगर आप एक आर्क ड्रा करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब आप आर्क ड्रा करोगे तो सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनेगा, AOB। ये AOB हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये साइज में डबल होगा कोई
और पॉइंट अगर हम ले, लेकिन इस सरकमफ्रेंस के इस हिस्से के अलावा, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा, ये सरकमफ्रेंस का ये वाला हिस्सा, इस पे हम अगर हम ये पॉइंट सी लें और यहाँ पे एक एंगल ड्रा करें, जिस तरह हमने ये पॉइंट पी लिया है, तो ये ए सी बी से ये ए ओ बी मेजर में दुगना होगा। ये हमने जो यहाँ पे लिखा है कि ये जो एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी है, ये हमारे पास डबल होगा इस एंगल के ए सी बी के, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को देखें डी के, तो ये भी इस सरकमफ्रेंस के इस दूसरे हिस्से में है, तो ये अगर हम इस पॉइंट डी से एक एंगल बनाएंगे तो ये ए ओ बी इससे भी साइज में डबल होगा, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, और ये तमाम उसके लिए ट्रू है, तमाम इन फिगर्स के लिए ट्रू है। अगर यहाँ पे देखें ए ओ बी, ये वाला एंगल जो है ये इस ए सी बी से भी साइज में डबल होगा, और ये ए ओ बी ये वाला एंगल इस ए डी बी से भी साइज में डबल होगा। इसी तरीके से अगर आप ये एंगल आप लें ए ओ बी, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस पॉइंट सी से जो एंगल बन रहा है ए सी बी, इससे भी साइज में डबल होगा, और ए डी बी इससे भी साइज में बड़ा होगा, क्योंकि देखें ये जो सी ओ बी है ये इस सरकमफ्रेंस पे नहीं बन रहा जिसमें हमने ये एंगल लिया है, बल्कि इस सरकमफ्रेंस के दूसरे पार्ट में हिस्से में बन रहा है। तो इससे हमें ये दो इक्वेशन मिलती हैं। तो यही रीज़न हम लिख लेते हैं कि ये एंगल जो ये आर्क सेंटर्स के साथ बनाता है इस सर्कल का, ये वाला आर्क जो एंगल सेंटर के साथ बनाता है वो ट्वाइस से दुगना है किसी और एंगल से जो इस रिमेनिंग सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट पे बनता है। तो इसको हम लिख लेंगे द एंगल which an arc of a circle subtends at the center is twice that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। इसको भी समझ ले। The angle which an arc of the circle subtends at the center, वो एंगल जो आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड करता है सेंटर के साथ। तो ये आर्क जो है ये ए बी आर, ये वाला एंगल सेंटर के साथ बना रहा है ए ओ बी, ये ट्वाइस है, दुगना होगा दैट विच इट सबटेंड, उस एंगल से दुगना होगा जो ये बनाएगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। देखें ये पार्ट जो है, इसके अलावा ये रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट में कोई भी किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, जिस तरह हमने पॉइंट सी पे बनाया है और पॉइंट डी पे बनाया है, तो ये एंगल ए सी बी, ये इससे भी ये ए ओ बी ट्वाइस होगा, और ये जो हमने एंगल बनाया है इस दूसरे पार्ट में ए डी बी,
इससे भी ये ए ओ बी साइज में ट्वाइस होगा। आपने इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 के साथ आपने ये वाली स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है, अलग अलग लिखनी है। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में भी राइट हैंड साइड ए ओ बी के इक्वल है और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड ए ओ बी के इक्वल है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि कंपेयर 1 एंड 2 टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। हम इस दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2m एंगल ए सी बी, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लें। 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लें तो ये कट जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। तो क्योंकि ये देखें हमने इसको हाफ कर दिया है, ये इसका हाफ है क्योंकि 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो हाफ ऑफ द क्वांटिटीज इज आल्सो सेम। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्वांटिटी को अगर हाफ कर दें तो वो दोनों हाफ क्वांटिटी भी आपस में सेम होगी अगर होल क्वांटिटी आपस में सेम है। द हाफ क्वांटिटीज आर आल्सो इक्वल। इसके साथ जो एग्जाम्पल गिवन है थ्योरम के साथ, ये भी आप समझ लें। देखें ये हमारे पास एक सेगमेंट है ए डी सी बी, इसमें दो एंगल ड्रा हुए हैं, एक ये है ए डी बी और दूसरा है ए सी बी। तो हमें ये अननोन फाइंड करना है। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो एंगल एक सेम सेगमेंट में ड्रा हो तो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ए डी बी और ए सी बी, ये देखिए इस सेगमेंट में ड्रा हुए हैं, ये एक सेगमेंट है, यहाँ ड्रा नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल ए है ये भी 80 डिग्री है, यानी सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इससे आपको ये थ्योरम और भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा।